ओवर थिंकिंग किस कारण से होती है जानेंगे आज। बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है, क्यों बार बार परेशान करती है ओवर थिंकिंग। फालतू के विचार आते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, लगातार क्यों चल रहा है दिमाग। कुछ काम का भी नहीं आता कोई भी विचार, बस ऐसे ही चल रहा है। जानेंगे आज बहुत सिंपल तरीके से ये इससे क्या क्या नुकसान है, ओवर थिंकिंग से क्या क्या नुकसान है और इसको कैसे रोका जा सकता है। देखो, ओवर थिंकिंग रोकने का एक ही तरीका है कि हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके के बारे में सोचते हैं, क्या करने के बारे में सोचते हैं। मतलब देखो, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है कि हम या तो कोई ओवरथिंकिंग जब भी लगती है हमको कि जैसे हम कोई बदला लेने की भावना होती है, किसी को नीचा गिराने की भावना होती है, किसी से बदला लेने की, किसी मतलब कोई फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कोई डर रहता है। मतलब कुछ बुरा करने की बात आती है ना जब, तब फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। एक ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि मैं देख लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें देख लूँगा। मतलब हमें बदला लेने की जो भावना है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। जो बदला लेने की भावना होती है कि मैं देख लूँगा तेरे को, ये ओवर थिंकिंग चलती है फिर। मतलब देखो, फ़ायदा पहुँचाने वाला भाव होना चाहिए अपना, नुकसान करने वाला नहीं, फ़ायदा पहुँचाने वाला, माफ़ करने वाला, एक दूसरों की मदद करने वाला भाव होना चाहिए। वहाँ से फिर जो ओवर थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। बढ़िया से माइंड रहेगा, फ्रेश रहेगा, माइंड क्लियर रहेगा एकदम से। ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचें एक दूसरों की मदद करने के बारे में, एक दूसरों को आगे बढ़ाने के बारे में, एक दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करने के बारे में। उसी तरीके से सोचें, उसी तरीके से प्रैक्टिस करें। ओवर थिंकिंग कम करने का यही तरीका है कि हम मदद करें निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से मदद करें, एक दूसरों को आगे बढ़ाएं, एक दूसरों के काम आए, एक दूसरों को अच्छी सलाह दें, ईमानदारी से अच्छी सलाह दें। आगे बढ़ाने पर पूरा फोकस करें, एक दूसरों की मदद करने पर, एक दूसरों को सही तरीके से गाइडेंस करने पर, एक दूसरों को सही दिशा, सही गाइडेंस, मतलब सही आइडियाज़ देना है, उस पर ध्यान रखना है, मदद करने में आगे रहना है। तो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। जब हम एक दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, जब मन में मतलब कुछ बदले की भावना रहती है, एक दूसरों को डराना, धमकाना, नीचे गिराना, पीछे छोड़ना, ये जब चलता रहता है, एक दूसरों को मतलब नीचा दिखाना, झूठा साबित करना, एक दूसरों की बुराइयां करना, ये इसकी वजह से ही फिर ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और फिर कहीं ना कहीं फिजिकली भी कमज़ोर हो जाता है शरीर। तो मदद करने का भाव रखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें बस। फ्री टाइम में प्रैक्टिस करें, मतलब कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरों की मदद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक दूसरों के काम आ सकते हैं, कैसे एक दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, एक पैशनेट तरीके से कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। वहाँ पर ध्यान लगाएं, थोड़ा उसमें थोड़ी एनर्जी लगाएं, वहीं टाइम लगाएं, वहीं उसी के बारे में सोचें कि कैसे आज कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई अच्छे से सोल्व नहीं कर पा रहा, तो हम उसको एक पैशनेट तरीके से सोल्व करें, वैसे सोचें, मदद करें, प्रैक्टिस करें, हर रोज़ प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करें कि कैसे निस्वार्थ भाव से मदद करें, कैसे निस्वार्थ भाव से ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल मस्त हो जाएगा मन, माइंड बिल्कुल मस्त हो जाएगा, अच्छा रहेगा, एकदम से अच्छा लगेगा, खुशी बनी रहेगी लगातार। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बस मदद करने में फोकस रखना है, एक दूसरों को आगे बढ़ाने में, एक दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करने में, एक दूसरों को मतलब सही गाइडेंस देने में, सही आइडियाज़, हेल्थ के हो गए, कोई रिलेशन के हो गए, कोई हेल्थ, जॉब, करियर, कोई भी
प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में एनर्जी लगाएं, थोड़ा आगे आएं, आगे आना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई हेल्थ की, कोई वेल्थ की, कोई करियर की, कोई रिलेशन की, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में टाइम लगाएं, एनर्जी लगाएं, थोड़ा प्रैक्टिस करें, प्लानिंग करें, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और मन खुश हो जाएगा, माइंड क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी, सफल होने में आसानी होगी।